आज से शुरू हुई प्लेनरी ग्रुप की बैठक, राज्यपाल और वित्त राज्य मंत्री भी हुए शामिल। इंदौर में चल रही यूरेशियन ग्रुप की बैठक में आज से प्लेनरी ग्रुप की बैठक होगी। प्लेनरी ग्रुप की बैठक के शुभारंभ सत्र में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मौजूद रहे। वर्किंग ग्रुप की बैठक में निकले निष्कर्षों पर प्लेनरी ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी। यूरेशियन ग्रुप की बैठक के तीसरे दिन बुधवार को वर्किंग ग्रुप की बैठक में विभिन्न देशों के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। विशेषज्ञों ने कहा कि वित्तीय नवाचार के इस दौर में वित्तीय जोखिम भी बढ़ा है। आतंकवादी, मादक पदार्थों के तस्कर और अन्य अनैतिक गतिविधियों में शामिल लोग आय से स्रोत छुपाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में वित्तीय अपराधों को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर कानून और मजबूत करना होगा। वित्तीय अपराध पर अंकुश लगाने के लिए तकनीक को हथियार बनाने की आवश्यकता है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक में 16 देश और 13 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वित्तीय नवाचार के सत्र को संबोधित करते हुए जापान के प्रतिनिधि सोशी काजीकावा ने कहा कि नई तकनीकों का उपयोग आय के स्रोत छिपाने के लिए किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विश्व के लिए खतरा है। आतंकवादी फंडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए सदस्य देशों को मिलाकर वैश्विक नेटवर्क और मॉडल विकसित करना होगा। केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने उनके देशों में इसके लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी EAG और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU की संयुक्त बैठक रखी। इस पर सदस्य देशों को मिलकर वैश्विक नेटवर्क और मॉडल विकसित करने पर गंभीरता से योजना तैयार करने पर चर्चा की गई। EAG के चेयरमैन तथा FIU रशिया के डायरेक्टर यूरी चिखानचिन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यूरेशियन समूह आभासीय परिसंपत्तियों के मुद्दे पर विशेष ध्यान दे रहा है। निरंतर वित्तीय नवाचार, धोखाधड़ी, धन शोधन, आतंकवाद के वित्तीय पोषण और बाजार में हेरफेर की नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। सरकारों को ऐसे अपराधों से मुकाबला करने के लिए नए उपकरणों की आवश्यकता है। इसकी रोकथाम महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समाजों की सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौती बना हुआ है। आधुनिक वित्तीय धोखाधड़ी भी ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो बढ़ती हुई तकनीक की पारगमन श्रृंखलाओं को तोड़कर गलत तरीके से अर्जित लाभ की वास्तविक प्रकृति को छिपाने में सक्षम बनाती है।